नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दयागुण्य पारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज उपस्थित सूरत के वासी प्रबुद्ध श्रोतागण सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, यह नगरी सूरत की है। सूरत कहते हैं ख्याल को। यहाँ के जितने सत्संग प्रेमी हैं उनका अच्छा ख्याल रहता है कि साधु महात्माओं को बुला करके सत्संग कराते हैं। यह एक सद्भावना है और आप लोगों की विशेष श्रद्धा है जो आप लोग साधु महात्माओं को बराबर बुला करके सत्संग कराते हैं। यह आपकी सूरत का कमाल है, आपके ख्याल का कमाल है कि आप लोग जागरूक हैं, इसीलिए सत्संग के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। दूसरी बात, आप लोग साधक भी हैं, साधना भी करते हैं, इसलिए आपकी जो सूरत है वो बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुख रहती है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक संत वाणी है, सूरत सम्हारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ री। सूरत संभालो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ री। कहते हैं सूरत चढ़ाओ, तो सूरत को चढ़ाने के लिए कहते हैं। कहाँ चढ़ाएंगे? सूरत को चढ़ाने कहते हैं, तो कहाँ चढ़ाएंगे सूरत को? कहते अंतराकाश में, आज्ञा चक्र में जो लक्ष्य है उसमें कहते हैं लगाने के लिए। और उस लक्ष्य में लगाएंगे तब होगा क्या? कहता झिलमिल ज्योति जगाओ रे। झिलमिल अंतर में ज्योति जगेगी, प्रकाश होगा, इसीलिए कहते हैं सूरत चढ़ाओ अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ रे। तारा झले के दामिनी दम के दीपक ज्योति उगाओ रे। तारा झलके दामिनी दम के दीपक ज्योति उगाओ रे। सूरत सम्हारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योति जगाओ रे। तारा झलके दामिनी दम के दीपक ज्योति उगाओ रे। अंतर में जब साधना करते हैं तो तारे का दर्शन होता है। जो सौरमंडल में तारा है वैसा तारा नहीं है, ये उदाहरण दिया गया है कि तारा झलकता है। वो जो तारा है अंतर का, उस तारे में बहुत अंतर है। कहते हैं तारा झलके, और कहते हैं दामिनी दमके, बिजलियाँ चमकती हैं। गुरु महाराज ने लिखा है ना, छट 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 बिजली छटके, भोर का तार उगाता है दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि धूर शब्द मिल जाता है। तो बिजलियाँ छिटकती हैं,
जब हम दो तारों को मिलाते हैं, बिजली के तारों को, तो उस समय चिंगारियाँ निकलती हैं। उसी तरह से जब अंतर में जब दोनों दृष्टिधारों को मिलाते हैं, सूरत को जब मिलाते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ भी चिंगारियाँ निकलती हैं। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा छट 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 बिजली छटके। जब बादल लगता है तो देखिएगा बिजली चमकती है, छिटकती है, ज़ोर से छिटकती है। और कहते हैं बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। भोर का तार मतलब सवेरे वाला जो तारा होता वैसा दिखता है। कहते चंदा उगत उदय हो रवि हो, धूर शब्द मिल जाता है। चंदा मन चांद, चांद का भी दर्शन होता है। उदय हो रवि हो, रवि में ना सूर्य, सूर्य भी उदय होता है, प्रकाश का भी दर्शन होता है। धूर शब्द मिल जाता है। धूर का मतलब होता है केंद्रीय शब्द, मूल से जो प्रस्फुटित शब्द है उसको कहता है धूर शब्द। पहिया बैलगाड़ी में जब देखे होंगे तो उसको धूड़ी बोलते हैं किसान लोग। तो धूड़ी में ना बीच वाला, बीच का जो जिस पर मतलब पहिया टिका हुआ हो उसको धूड़ी कहते हैं। वह शब्द जो परमात्मा के तरफ से निकला हो, केंद्रीय शब्द को धूर शब्द कहते हैं। कहते धूर शब्द मिल जाएगा, धूर शब्द मिल जाएगा। हमारे कबीर बाबा ने क्या कहा है? दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। कोई चीज़ ढीला होता है तो उसको कसते हैं, चाहे पेंच ढीला हो या कोई व्यक्ति ढीला हो। कहते हैं इसका दिमाग ढीला हो गया है, तो कहते हैं जो कुछ ढीला होता है उसको कसते हैं। तो हमारी जो सूरत है ढीली हो गई है। ढीली हो गई है, कोई रस्सी रूप में है क्या या पेचकस के रूप में सूरत है? ढीली होने का मतलब कबीर साहब कहते हैं हमारी जो सूरत है विषय में पसर गई है, फैल गई है, कमज़ोर हो गई है। जब आपको का एक व्यक्ति पकड़ करके खींचता है, कोई एक हाथ को खींचता है, कोई दूसरे हाथ को खींचता है, कोई एक पैर को खींचता है, कोई दूसरे पैर को खींचता है। आपके शरीर का जितना भाग है, पार्ट है, सबको खींचने लगे तो आपको शक्ति लगेगी? नहीं लगेगी। कमज़ोर महसूस करेंगे, हमको कमज़ोरी जैसा लगता है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब आपको छोड़ देता है तो ताकत आ जाता है। उसी तरह से हमारी जो सूरत है खींची चली जाती है विषयों में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, शब्द में। अभी आप सुन रहे हैं ना सत्संग को, आपकी सूरत मेरे तरफ आ गई है, खींची चली आ गई है। तो कहते हैं हमारी जो सूरत है संसार में, विषय में फैली हुई है। इसीलिए कहते हैं सूरत संभालो। सूरत को कहते हैं संभालने के लिए। जब फैली हुई रहती है तो विशेष काम नहीं करती है। जब सूरत का सिमटाव होता है तब ये विशेष काम करती है। तो कबीर साहब कहते हैं हो सुरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। उदाहरण दिए हैं डोरी का। डोरी वो नहीं है, आँख की जो चेतन धार है, दो धाराएं हैं, हीरा और पिंगला। बाएं और दाएं की जो धाराएं हैं, दोनों धाराएं निःसृत होती, निकलती रहती है। आप दोनों धाराओं से देखते हैं किसी भी चीज़ को तो दो तरफ खिंचाव हो जाता है ना। आप हमको देख रहे हैं, हमको देखते हुए भी पार्श्व भाग में दिखता है, दीवार दिखता है, गोदरेज दिखता है और कुछ भी दिखता है,
ये फैली निगाह है, ये हमारी जो सूरत है ढीली है। जब आप सिमटाव करेंगे, सिमटाव करने से सूरत में सशक्तता आएगी, मजबूती आएगी, तेज हो जाएगी सूरत, सुदृढ़ हो जाएगी सूरत। जैसे चादर अभी पसड़ी हुई है, इसको कोई चीरना चाहे तो चीर भी देंगे। इसी चादर को चपोतिए, फोल्ड करिए, मोड़िए, मोड़ते मोड़ते पूरी तरह से मोड़ करके जब चादर को एकदम छोटा रूप कर देंगे, उसको चीर के देखिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मोटी चादर हो जाएगी, नहीं चीर सकेंगे, न फाड़ सकेंगे। ठीक उसी तरह से हमारी जो सूरत है अभी फैली हुई है, तो फैली होने के कारण ये कमज़ोर हो गई है। इसी को कहता समेटने के लिए। अब आप कुछ भी समेटते हैं, जैसे मान लिया जाए घर में दाल गिर गई है तो उसको समेटते हैं, चावल गिरा हुआ है उसको समेटते हैं, या कपड़ा गिर गया है तो उसको समेटते हैं। इस सूरत को कहते हैं समेटने के लिए। ये किस रूप में है जो समेटेंगे? ये जो सूरत है ये चेतन धार है, इस चेतन धार को हाथ से नहीं समेट सकते। इसको समेटने के लिए गुरु युक्ति की आवश्यकता है। जब तक गुरु युक्ति नहीं लेंगे ये धाराएं समेट में नहीं आएगी। आप विद्युत की धारा घर तक लाए हैं ना, ट्रांसफार्मर से यहाँ तक कनेक्शन आया है ना, और आप अपने से लीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है, करेंटो लग जाएगा, घटनाएं घट जाएगी। अपने से उस विद्युत धारा को नहीं ले सकते हैं, न समेट सकते हैं। लेकिन जो इंजीनियर है, जो उसके जानकार हैं, वो उस धाराओं को केंद्रित करता है। कहाँ पर? ट्रांसफार्मर में। वहाँ एक मशीन लगा रहता है, पावर हाउस से विद्युत की धारा आती है, ट्रांसफार्मर में केंद्रित हो जाती है, सिमट जाती है, और वहीं से धाराएं फिर निकलती है। ठीक उसी तरह से ये जो दृष्टि है जिसको समेटना है, जो सूरत है जिसको समेटना है, सबसे संभव नहीं है। कोई साधक होंगे वही समेटेंगे, कोई संत होंगे वही समेटेंगे, सबसे नहीं होगा। तो जब हमारी सूरत सिमटती है तब क्या स्थिति होती है? परमाराध्य सदगुरु महाराज के समय की घटना है। गुरु महाराज बाहर बरामदे पर बैठे हुए थे, पास में पूज्य भगीरथ बाबा सेवा कर रहे थे, सेवा में थे। परमाराध्य अंतर्मुख हो गए। तो जब सूरत सिमटती है उसी को अंतर्मुख कहते हैं। सूरत जब सिमटती है तो शरीर जड़वत हो जाता है, गर्दनें स्वाभाविक झुक जाती है। तो परमाराध्य गुरु महाराज की जो गर्दन थी वो झुक गई। पूज्य भगीरथ बाबा के मन में होता है, गुरु महाराज को नींद आ गई है, आलस आ गया है, सो गए हैं। तो ऐसा करते हैं कि अंदर में जाकर के लिटा देते हैं। तो धीरे से पूज्य भगीरथ बाबा कहते हैं कि हुजूर, तो गुरु महाराज पूर्ववत स्थिति में ही रहे। उसके बाद भगीरथ बाबा सोचते हैं कि हम तो आवाज़ दिए लेकिन आवाज़ शायद नहीं सुन पाए होंगे। फिर कहते हैं हुजूर अंदर चला जाए। तो फिर भी गुरु महाराज यथावत रहे। तो भगीरथ बाबा के मन में हुआ कि थोड़ा ज़ोर से बोलें तब सुन लेंगे। जोर से कहते हैं कि हुजूर अंदर चला जाए। गुरु महाराज इतना जोर से डांटते हैं, अरे मैं तो अंदर में ही हूँ, अब कौन अंदर तुम ले जाएगा। तो गुरु महाराज अपनी सूरत को समेट लिए थे। इसी को कहता समय अपनी जो चेतना है उस चेतना का सिमटाव कर लिए थे। गुरु महाराज ने लिखा है ना, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा।
सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, सार कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि आप सत्संग करेंगे रोज तो तेरा कार्य सरे सारा, कार्य माने काम होता है, जो लौकिक पारलौकिक काम है वो बनता है। सरे सारा, सरने का मतलब बनना, होना, तेरा कार्य सरे सारा। गुरु महाराज कहते हैं सब काम आपका बन जाएगा यदि सत्संग ध्यान अच्छे से करेंगे तो, लगन के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, विशेष अभिरुचि से यदि सत्संग करेंगे तब तेरा कार्य सरे सारा। सत्संग में प्रेम भी होना चाहिए, यदि प्रेम नहीं है तो फॉर्मेलिटी निभाते हैं। भक्ति में प्रेम हो तब असली भक्ति होती है, सही भक्ति होती है। यदि प्रेम नहीं है तो सही भक्ति नहीं है। जैसे आप हमें बुलाए, आपके अंदर में भक्ति तो है, सेवा भावना तो है, लेकिन प्रेम भी है। प्रेम और भक्ति यदि दोनों एक साथ हो तो कहते हैं सोने में सुहागा वाली बात। सेवा है और यदि प्रेम नहीं है तो फॉर्मेलिटी सेवा है कि ऐसे ही बाबा आ रहे हैं, कोई बात नहीं है, बुला लेते हैं घर पर। एक होता है कि बाबा आ रहे हैं, जैसे सरोज बाई के अंदर में भावना होती है, इन्होंने कहा कि मेरे यहाँ ही रहते तो अच्छा रहता। तो मैंने कहा कि जो आयोजक है उनसे आप बात कर लीजिए, जहाँ हमें रहने के लिए कहेंगे बासा देंगे वहीं रहूँगा। इनके अंदर में भक्ति तो थी, प्रेम भी था, उसी प्रेम और भक्ति की डोर में बंध करके यहाँ आ गए। तो प्रेम भक्ति होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जब ध्यान करते हैं, सत्संग करते हैं, उसमें प्रेम होना चाहिए। तो गुरु महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा, सब काम बनेगा। अब गुरु महाराज आगे क्या कहते हैं, सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धारा। सार काम क्या है उस काम का निर्णय कर लीजिए। आप जितना भी काम करते हैं, खाने का, आने का, जाने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, नौकरी का, भोजन बनाने का, देखने का, सब काम ही काम है। तो गुरु महाराज कहते हैं ये लौकिक काम है, भौतिक काम है। संसार में किस तरह से जिएंगे, अपने भौतिक जीवन को किस तरह से ढालेंगे, आगे बढ़ाएंगे, वो सब ये काम है। इस काम से शरीर का जो सुविधा है वो प्राप्त होगा, शरीर को सुख मिलेगा। अपना काम क्या है, निज काम क्या है, इसी के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि सार कार्य का निर्णय करके ढूंढना पड़ेगा काम को कि कौन सार काम है। जैसे आपके घर में बहुत काम होता है, कभी उत्सव होता है तो उस समय, या कोई पूजा पाठ का समय होता है उस समय, तो आप जो सार काम है उसी काम को करते हैं, और जो काम है उसको स्थगित कर देते हैं, कहते बाद में कर लेंगे, अभी रहने देते हैं, बहुत ज़रूरी है ये काम करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि आपका जो काम है उसमें सबसे ज़रूरी क्या है। तो गुरु महाराज कहते हैं सबसे ज़रूरी काम है सत्संग करना। सबसे पहले सत्संग करिए, स्तुति विनती करिए, ध्यान कर लीजिए, उसके बाद और काम करिए। तो सार काम का निर्णय करके धर चेतन धारा। गुरु महाराज स्पष्ट करते हैं, सुझाते हैं, बताते हैं कि यदि आप सार काम को नहीं जानते हैं तो मैं बतला रहा हूँ कि चेतन धारा को जो धरते हैं, जो पकड़ते हैं या पकड़ेंगे, ये सार काम है। धर चेतन धारा, चेतन का जब सिमटाव करते हैं, हमारी जो चेतना है उसका जब हम सिमटाव करते हैं आज्ञा चक्र में, कहते हैं ये सार काम है।
कहाँ? पिंड के पारा अर्थात आज्ञा चक्र में। धर चेतन धारा पिंड के पारा 10वें द्वारे का, उसका नाम 10वां द्वार भी है। 10वां द्वार में आज्ञा चक्र में हम अपनी चेतना का सिमटाव करेंगे, दृष्टि को जोड़ेंगे। जब चेतना का सिमटाव होगा तब क्या होगा? ज्योति जगी जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का तेरा कार सरे सारा। कहता ज्योति जग जावे, प्रकाश हो जाएगा अंदर में, और क्या होगा? अति सुख पावे। यहाँ यदि अंधकार हो जाए तो उकलाने लगेंगे, उकता जाएंगे, और मन में भय भी हो जाएगा अंधकार में। तो जैसे ही प्रकाश आता है खुशी हो जाती है। उसी तरह से गुरु महाराज कहता है ज्योति जग जावे अति सुख पावे, और शब्द सहारे का, शब्द का भी सहारा मिलता है। ये जो क्रिया है, ये जो साधना है, इन साधना के द्वारा जो ढीली सूरत है, पसरी सूरत है, जो कहते हैं सुरतिया की डोरिया दृढ़ करूँ, इसी तरह से किया जाता है। इस तरह से जब ध्यान करेंगे तब आपकी जो सूरत है मजबूत हो जाएगी, उसको मजबूती से आप बांध सकते हैं, जोड़ सकते हैं आज्ञा चक्र में। कबीर साहब कहते हैं गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धरहूँ ध्यान त्रिकुटी में, जोगी धरहूँ ध्यान त्रिकुटी में। दृढ़ करू दृढ़ करू दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो जोगी, दृढ़ करू हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करू हो सूरतिया की डोरिया, दृढ़ करू। कबीर साहब का था गगन मंडल में, गगन में न आकाश, वो भी बाह्य आकाश नहीं, अंतर आकाश। गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, आसन लगाने के लिए कहते हैं, अर्थात बैठिए, शरीर से नहीं सूरत से। कहता गगन मंडल में आसन करू हो जोगी, त्रिकुटी में जोगी धर हो ध्यानमा त्रिकुटी में। तो कहते हैं जब त्रिकुटी में आज्ञा चक्र में जब ध्यान करते हैं तब जाकर के आपकी जो सूरत ढीली है, जो पसरी है, फैली है, वो सिमटेगी और सशक्त होगी। हम अपने आप को यदि देखेंगे, सोचेंगे तो हमारी सूरत कहाँ लगी रहती है। हमारी जो सूरत है रोज़ प्रत्येक दिन, जैसे आँख खुलती है परिवार में, पैसे में, प्रतिष्ठा में, उसके बाद खाने में, सोने में, गपियाने में लगती है न सूरत। हर वक्त ख्याल उधरे लगा के रखते हैं, सोचते हैं अरे रे फलाने को फ़ोन किए ही नहीं। अब देखिए कर रहे थे ध्यान, चट से फ़ोन करने लग गए कि फ़ोन कर देते हैं फलाना काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारी सूरत कहाँ है? उस ख्याल में, जिन ख्यालों से सिर्फ संसार का काम होगा, शरीर का काम होगा, उस ख्यालों में यदि लगा के रखेंगे तो हमारी सूरत और कमज़ोर हो जाएगी। तो कहते हैं सूरत को संभालिए। कैसे संभालेंगे? दृष्टि योग के द्वारा, अंतर्मुख होकर के संभालना पड़ेगा। जो ध्यान करते हैं, सूरत जो लगाना चाहते हैं, सुमरन सूरत लगा के मुखते कछु न बोल, बाहर का पट दे कर अंतर का पट खोल। बाहर का पट आँख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिले का तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। यही बाहर का पट है। आँख कान और मुंह को बंद करिए, तब अंतर में कुछ सुनेंगे। तो कहते हैं कि हम लोग
जो ध्यान करते हैं अपनी सूरत को लगाने के लिए कहते हैं, लगाएंगे, ठीक से लगाएंगे तब हमारी सूरत मजबूत होगी। पलटू साहब ने लिखा है, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान, सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाई सुखे में अंडा देवे, कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे, फनमनि धरे उतारी आप चरने को जावे, वह गाफिल ना परे सूरत मन माही रावे, पलटू कारज सब करे सूरत रहे अलगान, आ कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी परमान। पलटू साहब कहते हैं परमानिक ध्यानी वही है। परमानिक का मतलब होता है जैसे स्टूडेंट जब पास करता है, दूसरे क्लास में जाता है, उसको सर्टिफिकेट मिलता है कि ये विद्यार्थी जो है पास हो गया, उसको प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। तो कहते हैं परमानिक ध्यानी कौन है? जो दृष्टि योग करता है। कहते हैं कमठ दृष्टि जो लावई, किस तरह से ध्यान करता है? जिस तरह से कछवी ध्यान करती है। कछवी कैसे ध्यान करती है? कछवी अंडा देती है थल में और अंडा को सेती है जल में रह करके। देखिए सूरत जो है ये साधारण नहीं है। सूरत को समझेंगे तो बड़ी कारगर चीज़ है। आप यहाँ बैठे हैं, चूल्हे पर दूध चढ़ा करके आए हैं, यदि आपकी सूरत वहाँ तक न रहे तो दूध उबल करके खाक हो जाएगा। यदि सूरत वहाँ रहे, ख्याल वहाँ रहे, चट से उठ के चले जाएंगे, चूल्हा को बंद कर देंगे। इसी को तो सूरत कहते हैं। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यही सावधानी का मतलब ख्याल रखिए। आपके पास छोटा बच्चा है, दूसरे को देख ख्याल रखिएगा, थोड़ा सा मार है। ये जो ख्याल है, सूरत है, इसमें बड़ी शक्ति है। कछवी का उदाहरण दिए। कछवी कहीं भी रहती है, चारा चरती रहती है, वो अंडे पर ख्याल रखती है। तो जो ख्याल रखती है अंडे पर, तो अंडा का सेवन होता है वहाँ पर। अब बुझिए, सूरत से भी काम होता है। सूरत से अंडा सेव लेती है कछवी, सूरत से अंडा सेवे, आप रहे जलमाई सूखे में अंडा देवे। वो जल में रहती है, अंडा सेव लेती है। उसी तरह से हम लोग संसार में रहते हैं। सद्गुरु पर यदि ख्याल रखेंगे तो आपका ख्याल बहुत अच्छा होगा और आपकी जो सूरत है सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी और तब समेट में आएगी। कर से कर्म करो विधि नाना, और सूरत राख जा कृपा निदाना। अपने ख्यालों को कहाँ रखना है? कहते हैं लक्ष्य में, जैसा संत सद्गुरु ने बतलाया है। दूसरा उदाहरण पलटू साहब देते हैं कि जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे, कर छोरे मुख वचन चित्त कलसा में लावे। पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जो पनिहारिन होती थी पानी भरने के लिए जो जाती थी, वो दूर दूर तक कुआं में जाती थी, क्योंकि वही साधन था। नलका टोटी तो अभी हुआ है। तो वो क्या करती थी, का एक बर्तन ले लेती थी साथ में, घड़ा बाल्टी वगैरह वगैरह, वो लेकर के वो जाती थी और सखियों के साथ जाती थी, पानी भर कर के आती थी। अब देखिए उसकी क्या विशेषता है। जो पन भरनी होती थी, पानी भरने वाली, एक घड़ा सिर पर रखती थी भर करके, दूसरा घड़ा कांख में रखती थी, एक कांख में, तीसरा जो हाथ होता था वो उस हाथ में बाल्टी होती थी, भरी हुई बाल्टी। एक हाथ में बाल्टी, दूसरे कांख में घड़ा और माथे पर घड़ा। अब देखिए माथे पर जो घड़ा है, उस घड़े को वो पकड़ के नहीं रखी है और जा रही है रास्ते में और सखियों से बात भी कर रही है, घड़ा नहीं गिरता है। कहते हैं सूरत जो ख्याल है घड़े पर रखी है। कर छोरे मुख बचन चित्त कलसा में लावे। हाथ से तो पकड़ी नहीं है, लेकिन चित्त कलसा में है, ख्याल कलसा में है। यदि ख्याल हट जाए तो घड़ा भट से गिर जाएगा, फूट जाएगा। ये जो ख्याल है इससे भी काम होता है, इसे हम पकड़ते हैं। देखिए
आपका ख्याल जहाँ रहता है आप उन कामों को करते रहते हैं, वो काम खराब नहीं होता है। तीसरा उदाहरण देते हैं, फन मनि धरे उतारे आप चरने को जावे, वह गाफिल ना परे सुरत मनमा ही रावे। किसी किसी सांप के अंदर में मणि होता है, रात्रि के समय सांप मणि उगल देता है, जानते हैं वही प्राण है उसका मणि। तो मणि उगल देता है, उसमें रोशनी होती है, उसी रोशनी में कीड़ा मकोड़ा आता है तो उसी को वो सांप खाता है। कहता फन मनि धरे उतारी आप चरने को जावे, लेकिन चरने को तो जाता है, ख्याल वहीं पर है, ध्यान वहीं पर है, मणि पर। आप चरने को जावे वह गाफिल न पड़े। कहते हैं वो गाफिल नहीं रहता है। जैसे हम आप हैं, घर गृहस्थी के कामों को करते हैं, बाल बच्चों के साथ रहा करते हैं, अपने जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ रोजगार काम धंधा करते रहते हैं। लेकिन जो कोई अच्छे साधक होते हैं, सत्संगी होते हैं, ध्यानी होते हैं, उनका ख्याल हर वक्त ध्यान में रहता है, लक्ष्य में लगा रहता है, जैसे काम से निवृत्त होता है और ध्यान में बैठ जाता है। इसको कहते हैं कि ख्यालों को लगाना। यदि इस तरह से आप सूरत को लगा के रखेंगे तब आपकी सूरत, अपनी सूरत को जब इस तरह से लगाएंगे, किस तरह से, जैसे सांप जो है अपने ख्यालों को मणि में लगा के रखता है। आप चरने को जावे वह गाफिल न पड़े सूरत मन माई रावे। एक साधक था, ध्यान में बैठा हुआ था अपने घर में, एकाएक भूकंप आ गया, धरती कँपने लगी। धरती कँपने के कारण जो आसपास के लोग थे सब भाग गए। जब भूकंप आता तो नहीं डर के मारे भाग जाते हैं, तो लोग सब भाग गए। कुछ देर के बाद जब कंपन्नता स्थिर हो गई तो और लोग चर्चा करने लगे कि फलाना व्यक्ति को नहीं देखते हैं, उनको तो देख ही नहीं रहे, वो कहाँ है, नहीं है, चलो चलो देखने के लिए। तो जब आते हैं देखने के लिए तो देखते हैं वो बैठे हुए हैं। कहता रे अभी भूकंप आया था, धरती डोल रही थी, तुमको पता नहीं चला? उन्होंने कहा हमको तो पता चला। बोले रे तुमको पता चला, तुम भागे नहीं? हम लोग सबके सब भागे, तुम भागा क्यों नहीं? वो साधक कहता मैं भी भागा। बोले देखिए कितना झूठ बोलता, अभी भी बैठले है, कहता भागा। तो साधक ने कहा तुम लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतर भीतर भाग रहे थे। तो वही कहते हैं जोन चाल संसार की तोन साधुन की नहीं। जिस चाल मन गति आपका जो व्यवहार है संसार के लोगों का, उससे अलग संत का होता है। आप लोग चलते रहते हैं, संत महात्मा बैठे रहते हैं, अब बैठे बैठे चलते रहते हैं। जैसे अभी आया तो ध्यान करने लगा, तो ध्यान में हम लोग बैठे थे, अब बैठ करके चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। अब देखिए बैठ के भी लोग चलता है, कहीं बड़ा विचित्र बात है। तो बैठ के आप लोग नहीं चल सकते हैं, बैठ के साधक चल सकते हैं, संत चल सकते हैं सूरत से। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर में। चलते हैं, कहते हैं चलते ने बाट न पाई, अब बैठे ने रास्ता काटा। अब कैसे? जैसे ध्यान में जब बैठेंगे तब रास्ता आपका तय हो जाएगा, और यदि चलते रहेंगे तो रास्ता तय नहीं होगा। क्यों? आप जब शरीर से चलते हैं, पैर से चलते हैं, तो संसार में चलते हैं, और संत महात्मा सूरत से चलते हैं, क्योंकि वो पैर से नहीं चलते हैं, अंतरे अंतर भीतरे भीतर चलते हैं, परमात्मा की ओर चलते हैं, इसीलिए उसका रास्ता तय हो जाता है। और हम आपका रास्ता तय ही नहीं होता, जहाँ का तहीं पड़े रहते हैं, बड़ा मुश्किल है। हम लोगों का जो मन है गड़ा हुआ है संसार में, उधरे जाते रहते हैं, भागते रहते हैं। और साधक का मन जो है अड़ा हुआ है, किसमें? अंतर में, भीतर में, गगन में। आपका मन गड़ा हुआ संसार में, और संत का मन अड़ा हुआ है भीतर में। तो कौन आगे बढ़ेगा? संत ही बढ़ेंगे, साधक ही तो बढ़ेंगे। एक लघु कथा है, कुछ शराबी
मताल आदमी, बेसुध आदमी शाम के समय नाव पर चढ़ता है, नाव पर चढ़ कर के वो खेने लगता है। कोई डांट दे रहा है, कोई लगा दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बेसुध है, वो खे रहा है दूसरी जगह जाने के लिए। होश हवास तो है नहीं, खेते 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 पसीना चू गया, भोरम भोर हो गया। जब उजाला होने लगा तो कोई होश में आया, आँख फाड़ के जब देखता है, कहता अरे अब तो हम लोग आ गए एक दूसरे किनारा में। दूसरे ने जब देखा, कहता नहीं नहीं दूसरा किनारा नहीं, वही किनारा है। बोले वही किनारा कैसे होगा, हम रात भर खेवे हैं नाव को, वही किनारा होगा, रात भर खेवे हैं। बोले बढ़िया से देखो वही घर है, वही किनारा सब दिखता है। बोले वही है। बोले हाँ। बोले ये कैसे हो गया, हम लोग रात भर परिश्रम किए और वहीं के वहीं है। बोले अरे तुम लोग परिश्रम तो जरूर किया, नाव तो खेया, लेकिन ग्रामी उठाया नहीं। वो एक होता ना लोहा जो गाड़ देता ज़मीन में, कहते हैं वो ग्रामी जो है उसमें नाव बंधी हुई थी रस्सी में, तुमने ग्रामी उठाया नहीं, खेने का काम करने लगा। उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, चलते तो हैं लेकिन लस्का लगा लेते हैं संसार में, मन को गड़ा लेते हैं संसार में। इसी लस्का के कारण परिश्रम तो करते हैं लेकिन बेड़ा पार नहीं होता है। और साधु महात्मा क्या करते हैं, लस्का उठा लेते हैं तब खेते हैं वो, अर्थात अनासक्त भाव में रहते हैं और संसार के लोग आसक्त भाव में रहते हैं। ये जो लस्का लगा हुआ रहता है, इसी लस्का के कारण आगे हम नहीं बढ़ पाते हैं। तो गुरु महाराज कहता धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तय त्रय बंद देके सुनो सुनो में ही। और गुरु महाराज कहते हैं सार शब्द का धरो सहारा आपन तन में ही। इस तरह से हम जब साधना करेंगे तब हमारी सूरत प्रौढ़ होगी, मजबूत होगी और तब हम मजबूत होंगे। इसलिए सूरत वासियों के लिए थोड़ा सा कहा, अब आगे कल कहेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो गया है। आप सूरत में ही रहने वाले हैं और सूरत को संभालने वाले हैं, आप लोगों को क्या कहा जाए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आप लोग अच्छे साधक हैं, साधिका हैं, आप लोगों की साधना और सुदृढ़ हो यह शुभकामना करते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय।